students. Law students enter law colleges not knowing what they want to do. A lot of people who don't get to know about the issues, who don't. I was lucky enough in my first year to find right people, to find right places to go, to talk to. I was lucky in that place, but not all of them. A lot of friends I've met in last year have told, अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा कोई conference हुई थी, हमें तो पता ही नहीं, we really wanted to work in some issues, लेकिन हमें तो मौका ही नहीं मिला. उसके लिए जरूरी है कि सिविल सोसाइटी स्टेप उठाए आगे होके लॉ कॉलेजेस में जाए और बात और स्टूडेंट्स सिविल सोसाइटी वाले लॉ कॉलेजेस में जाए. हर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं, छोटी छोटी जगहों पे, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पे टीचर्स को ट्रेन करा जाए. यहाँ के रिटायर्ड जजेस, लॉयर्स जो थोड़ा कोई मैनुअल तैयार करे जाए हम जैसे के लिए कि अगर मैं this is my last year, I am passing out. If I want to go and work in a place like Chhattisgarh, I am not trained, an untrained lawyer directly going there and working for the people who needs the law most should be trained by the people who have already worked for years in this period. Some common platform where all the civil society people, all the lawyers, all the human rights lawyers should be organized. कुछ किसी तरह का प्लेटफॉर्म, किसी तरह का मैनुअल, और सिर्फ हमें नहीं, टीचर्स को, फैकल्टी में कोई डेजिग्नेटेड टीचर्स होना चाहिए जो सिर्फ लीगल एड का काम करे. जजेस और लॉयर्स को कॉलेज के साथ एसोसिएट होना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए. और ये कहीं भी नहीं है, बहुत फ्यू कॉलेजेस हैं. वेस्ट बंगाल और एक दो कॉलेजेस को लेकिन कहीं पूरी रिपोर्ट देख ली है, कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है. एंड आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट कॉलेजेस, आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द सिविल सोसाइटी पीपल टू गो, टू टेक अ स्टेप एंड नॉट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स जिनको पता भी नहीं कि क्या करना है. उनको सिर्फ लीगल अवेयरनेस जनरल सोसाइटी के लिए तो बाद में, पहले लॉयर्स जो लॉ पढ़ना चाहते हैं उन्हें अवेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप है कि ये उठाई जाए. सजेशंस एज आई ऑलरेडी गिवन कि लॉज कुछ लोकेट करा जाए, कॉमन प्लेटफॉर्म मार्केट निकाला जाए. अगर हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो लोग आने को तैयार रहेंगे. उनमें ना तो सिर्फ उनकी स्किल्स होगी, लेकिन उसके साथ वो लोग थोड़ा सा वैल्यूज भी आएगी. अगर किसी की प्रॉब्लम देखेंगे तो शायद सोचेंगे कोई और. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम नेशनल लॉ से माय कॉलेज गो फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स फॉर मनी. दे डोंट थिंक दे हैव एनी करियर. शो देम दैट देयर इज अ करियर इन दिस फील्ड. इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट एट द सेम बाय डूइंग वर्क एट द सेम टाइम यू कैन अर्न मनी. यू कैन अर्न सफिशिएंट money. People get funds, everything is happening, but the problem is we are not aware. I was lucky, that's it. When I started, when we tried to open a legal aid clinic at my college, hundreds of people enrolled. सब scatter हो गए, सब अपने अपने निकल गए. आखिरी तक बस यही बोलते रहे कि कॉलेज में कुछ नहीं हुआ. बात है कि कॉलेज में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ. गवर्नमेंट ने भले मैंडेटरी कर दिया है, 39A के अंदर लीगल एड का प्रोवाइड करने का बोल दिया है, लेकिन गवर्नमेंट से आज हम यहाँ सब हैं जो बात कर रहे हैं, प्रूव करता है कि गवर्नमेंट से उम्मीद करना बेकार है. हमें ही कुछ करना पड़ेगा. और सिविल सोसाइटी में जो ऑलरेडी अवेयर लोग हैं उन लोगों को आगे करके हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप्स उठानी पड़ेगी ताकि हमें प्लेटफॉर्म मिले, हमें पता लगे कि हमारे लिए ऑप्शंस हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं. नोइंग दैट देयर इज अ सिक्योर करियर एट द सेम टाइम हमारा जो इंटरेस्ट है जस्टिस में, एंड आई कैन vouch for that that a lot of students, maximum students know I want to work in this field. There are a lot of people but नहीं पता कैसे करें, किसी को दिखाई नहीं देता. There's always a the fear of unknown is always there कि पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं. So I think that is all I'm going to say. I'm really glad कि कुछ आज इस मीडियम से निकले कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, and I think the whole law students